नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह ही इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से शुरुआत करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की कामना की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम ज्यादा संख्या के अंदर हम ये सुनिश्चित करें, वोट अवश्य इस लोकतंत्र के पर्व में हम पोल करें। इसकी खूबसूरती लोकतंत्र की। रेवाड़ी में बीजेपी में बगावत के खेल ने तेज रफ्तार पकड़ी। रेवाड़ी से सतीश खोला के बाद प्रशांत सन्नी यादव ने भी बीजेपी को अलविदा कहा। साथ ही जनता की टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि जनता के हकों की लड़ाई लड़ूंगा। लक्ष्मण यादव ने काम किया होता तो कोसली से नहीं जनता भगाती। उनका फैसला अटल है और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से पहले मैंने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं, मैंने सब साथियों को इकट्ठा करके, सहयोगियों को इकट्ठा करके निर्णय लिए। तो आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए जरूरी थी कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो आज मैंने आप सबके माध्यम से ये कहा है कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, परंतु रविवार को 8 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में महापंचायत का आयोजन किया गया है। मेरा आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अभी सभी इस जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो इस ज्यादा से ज्यादा संख्या। अटेरी से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देने से कुलदीप यादव के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज कुलदीप यादव और उनके समर्थकों ने कहा कि 2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बना रहे थे दीपावली की तरह एक त्योहार बनाने की हमारी सबकी योजनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, हम सब संगठित होकर
जैसे ये हमारे साथी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जैसे जो निर्णय करेंगे, अभी जो बताया 2 दिन बाद में जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के या जो कार्यकर्ता जैसे निर्देश देंगे हम वैसा काम करेंगे। अगर कार्यकर्ता आरती राव को उम्मीदवार बनाया गया है, कुलदीप यादव स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखो, अभी हम ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का हम संगठित परिवार है और संगठन में रहने की विचारधारा हमारी है। क्या चुनाव लड़ेंगे? ये सब कार्यकर्ताओं का फैसला। मैं एक गांव का किसान का, मैं एक शोषित पीड़ित परिवार से हूं। मैं एक गांव का एक निमित्त बच्चा हूं। जब मेरा कल्पना में से बाहर था कि मैं विधानसभा की तैयारी करूं। ये समय की तो कोई ताकतें थी, ये पिता तुल्य बुजुर्गों का, ये नौजवान साथियों का आशीर्वाद था कि मैं आज ये विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के साथ ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। रेवाड़ी से डॉक्टर सतीश खोला ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। सतीश खोला ने पीपीपी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन जनता की डिमांड पर, मेरे कार्यकर्ताओं की डिमांड पर मैं रेवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। कई वर्षों से पार्टी के लिए मैंने काम किया। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, 20,000 से ज्यादा मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। अनेकों बार मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे संगठन का काम दिया, जिला अध्यक्ष का काम दिया, मैंने निभाया। अनेकों रैलियों का काम दिया, वो मैंने निभाया। परिवार पहचान पत्र में जब बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, तब मुझे काम दिया गया, उसको भी हमने दुरुस्त करके दिया। जब जब पार्टी को एक कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी, हमने आगे होकर के पार्टी का काम किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची जारी होते ही बीजेपी हिसार में भगदड़ मच गई। सबसे ज्यादा हिसार, बरवाला और उकलाना में विरोध हो रहा है। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने के विरोध में हिसार में जिंदल समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। समर्थकों ने जिंदल हाउस में डेरा डाल लिया है। वो सावित्री जिंदल से अपील कर रहे हैं कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ें। समर्थकों ने कहा कि सावित्री जिंदल का चुनाव हिसार की जनता खुद लड़ेगी। वहीं जिंदल हाउस में लोग स्वर्गीय ओपी जिंदल के पोस्टर लेकर आए हैं। वह सावित्री जिंदल से नामांकन भर निर्दलीय चुनाव में उतरने को कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि आदित्य चौटाला एचएसएएम बोर्ड के चेयरमैन थे। वो डबवाली से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट में नाम न आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना से नामांकन किया। इस मौके पर उनके साथ नैना चौटाला भी मौजूद रही। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और एसपी मिलकर हरियाणा की तकदीर बदलेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि ये गठबंधन प्रदेश को युवा नेतृत्व देगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन होता है या नहीं होता, ये तो होने के बाद पता चलेगा। और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़े मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूं, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा। मगर यही उचाना है जो 40 साल एक
खबर सिरसा के चौपटा से है, जहां गुरुवार को सुबह चौपटा क्षेत्र से गुजरने वाली बरवाली वितारिका नहर अचानक टूट गई, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों बीघा में खड़ी फसलें पानी से जलमग्न हो गई। नहर टूटने से किसानों की फसलों में तेजी से पानी बहने लगा। वहीं नहर टूटने से किसानों की फसल जलमग्न होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। नहर टूटने की किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद नहर को नहराना हेड से बंद करवाया गया। बरवाली वितारिका नहर टूटने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं किसानों को भी नहर टूटने के चलते भारी नुकसान हुआ है। नहर टूटने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं तेज पानी के बहाव के कारण किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा होते ही बीजेपी में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। कई बड़े नेता पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सोनीपत से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मेयर निखिल मदान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो पूर्व मंत्री कविता जैन और उसके सहयोगियों के सुर बगावती हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 8 सितंबर को आगामी रणनीति का खुलासा राजीव जैन और कविता जैन करेंगे। बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कविता जैन भावुक नजर आईं और उनकी आंखों से आंसू नजर आए। और उस दिन कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और निसंदेह जो मेरे बेटे ने कहा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल बुलाया है, इसी तरह हमारे पास नहीं है। पिछले 2 साल से वो नहीं आई। अभी इस ट्रांसमिशन से छुट्टियां मिली। हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि रानिया विधानसभा से बीजेपी के टिकट नहीं देने से चौटाला नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में वो रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला ने विधानसभा चुनाव में फिर से रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जो आ रही है वजह क्या मानते हैं सर आप? एक वजह क्या मानते हैं? एक जो बाहर आए लोग हैं इनसे भी मैं पूछूंगा। मेन तो ये है, देखिए कोई भी टिकट मिल जाए नहीं मिल जाए, पिछली बार मुझे कोई टिकट नहीं मिली, विधानसभा में तो इन्होंने नहीं दिया और मैं कैबिनेट भी रहा। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रदेश के लोगों को कि मैंने 8 साल बहुत अच्छा, 5 साल सरकार में बहुत अच्छा, पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा था कि रणजीत सिंह की परफॉर्मेंस A1 है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान इज्जत दी। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री के एसडीएम सुरेंद्र पाल और एसएचओ श्री भगवान ने बताया
कि चुनावों के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है उसके साथ कुल 4 व्यक्ति ही अंदर आ सकते हैं। उनको अपना वाहन कार्यालय से 100 गज की दूरी पर खड़ा करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि जगह जगह पर बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही हर एक वाहन की जांच की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की जा रही है। चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की तिथि आगे शुरू हो गए हैं, जिसमें चुनाव आयोग के आदेश अनुसार कैंडिडेट 3 गाड़ियां अपने साथ ला सकता है और कैंडिडेट समेत 4 आदमी नॉमिनेशन के लिए अंदर जा सकते हैं। इसी व्यवस्था को रखते हुए हमने जो कैंडिडेट अपने साथ जिनसे जुलूस के अंदर या अन्य व्यक्तियों के साथ आएगा, उसके लिए यहाँ बीडीपीओ कार्यालय है हमारा इंद्री में, वहां पार्किंग व्यवस्था की गई है और वहां से कैंडिडेट अपने साथ 3 गाड़ियां लेकर के यहां तक आ सकता है और उसके बाद में कैंडिडेट और उसके साथ 4 अन्य व्यक्ति अंदर नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं। यही अनुमति है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर। ऐसा जी, हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और अभी 11 बजे से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 12 तक नॉमिनेशन की डेट है और 13 को स्क्रूटनी की जाएगी और 16 को विड्रॉल है और शिमला अलॉटमेंट की जाएगी। हमने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर सारी कानून व्यवस्था की तैयारी कर ली है। 100 मीटर से अंदर कोई गाड़ी आएगी नहीं, सिर्फ कैंडिडेट की गाड़ी आएगी और मैक्सिमम 3 गाड़ी अलाउड है और ऊपर कैंडिडेट जो पर्चा देगा भरेगा उसके लिए मैक्सिमम टोटल 5 बंदे अलाउड है विद कैंडिडेट। हमने पुख्ता तैयारी की है, बाकी आपसे में सहयोग की उम्मीद है कि सारे मिलकर अच्छा काम करेंगे। पीसफुल एरिया है, अच्छा है। कैंडिडेट के लिए हमें सभी से ये अनुरोध है कि जो भी एमसीसी के दिशा निर्देश है उनका अच्छे तरह से पालन करें ताकि हम अच्छा माहौल में इलेक्शन करा सकें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नूंह जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 12 सितंबर तक के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि पुन्हाना, नूंह, फिरोजपुर, झिरका विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन फॉर्म संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर भरे जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस और शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। केवल रविवार की छुट्टी रहेगी। तो जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना आज से हो गई है, तो उसके कारण आज से 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। नूंह जिले के अंदर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती है हमारी, नूंह 79, 80 फिरोजपुर झिरका और 81 पुनाना। तो जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन का समय रहता है, तो हमारा नामांकन तीनों एसडीएम ऑफिस में चल रहा है, तीनों जगह पे, नूंह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका में। तो आज की रिपोर्ट ये है कि आज अभी तक तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का पहला दिन था। कलावली उपमंडल कार्यालय में उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश टीम के साथ सुबह से ही मौजूद रहे, लेकिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। हालांकि चुनाव आयोग के आदेशों पर पूरे प्रबंध व इंतजाम किए गए थे। पूरा दिन अधिकारी नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। आज नॉमिनेशन का पहला दिन था और आज एक भी नॉमिनेशन हमारे पास नहीं आया है। हालांकि एक फॉर्म हमारे सभी कैंडिडेट लेके गए हैं, परंतु आज के दिन हमारे सूचना सुन रहे हैं। तो नॉमिनेशन के लिए पुख्ता प्रबंध क्या रहेंगे जी? ये सारे इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। हमारे सभी टीम्स तैयार हैं, सभी टेबल्स तैयार हैं। जो भी व्यक्ति आवेदन करना सकता है 11 से 3 के बीच में। कारावली चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय दी है।
लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ। इसके साथ ही लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि अब की बार ऐसे विधायक का चुनाव करेंगे जो लोगों के बीच रहे और लोगों के काम करे। लोगों ने कहा कि ऐसे नेता को चुनेंगे जो नशे की समस्या पर रोक लगाए, कलावली के विकास की ओर ध्यान दे। लोगों ने कहा कि अब की बार सरकार किसी की बने, हमारा विकास होना चाहिए। बता दें कि कलावली में बहुत से मुद्दे हैं। नेता वोटों के समय आते हैं और जीतने के बाद लोगों की सुनते तक नहीं है। इसको लेकर भी लोगों ने अपनी राय दी है। अभी आए हैं तो ज्यादा लहर तो जसूलता की चल रही है इस टाइम, क्योंकि लोगों के पर्सनल लिंक भी है, घर घर पे आके उसने हर लोगों से मेल मिलाप किया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बीजेपी ने उसको टिकट भी दी है, अपना उम्मीदवार भी उतारा है। तो अभी तक तो यही जान लग रहे हैं, आगे देखो। मुख्य समस्या तो एक तो है जी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वाटर वर्क काफी सालों से पहले का बना हुआ है, मशीन से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बहुत भारी समस्या पानी की है, इसके लिए एक वाटर वर्क अच्छे बनना चाहिए, वाटर वर्क होना चाहिए, इसमें पानी की समस्या का हल होगा। बहुत भारी समस्या है पानी की पीने की, और एक नशे की समस्या ज्यादा है। नशे की कोई कंट्रोल नहीं हो रहा किसी की सरकार। काफी MLA आके बन भी गए, चले गए, कई सरकारें आ गई, पर नशे की कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर जीतते हैं तो देखो काफी मंडी के लिए बढ़िया है। उन्होंने बिना जीते हुए भी मंडी के काफी काम करवाए और पहले भी करवा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान के तबादले की मांग उठाई है। बता दें, सुशील सारवान के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सुशील सारवान बीजेपी की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार संतोष सारवान के बेटे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने उनका तुरंत प्रभाव से तबादला किए जाने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने IAS अधिकारी सुशील सारवान पर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। अंबाला में गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंबाला में सहारनपुर रोड पर हर साल भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर अपने कामों में लगे हुए हैं। यहीं से हर साल लोग भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर ले जाते हैं और घरों पर रखते हैं। वहीं मूर्तिकारों की माने तो उनका कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां ये काम कर रही हैं। उन्होंने कुछ मूर्ति से बनाना शुरू किया था, जो अब गणेश उत्सव पर 600 से 700 तक पहुंच गया है। ये गणपति हर साल जो बनाते हैं हम, हमारे घर की फैमिली जैसे 7-8 महीना पहले छोटे पीस से स्टार्ट होते हैं। जैसे 1 फीट से लेके 8, 9, 10 फुट तक पीस बनाते हैं हम। जैसे ऑर्डर आता है तो जैसे 8, 9, 10 फुट तक बनाते हैं पीस, छोटे पीस से लेके। बीच में 2, 2.5 फुट का बनाते हैं। शुरुआत में जहाँ पर आई थी तो हमारे जैसे जो फौजी आर्मी एरिया था, उनने जो महाराष्ट्र के लोग थे, इनके जहाँ पर इतनी कैंट के अंदर इतनी जानकारी नहीं थी कि गणपति उत्सव होता क्या है। तो महाराष्ट्र के कोई फौजी लोग थे, उनने जो मेरा साईं बाबा का छोटी छोटी मूर्तियां बनाता था, उनने ऑर्डर दिया। मैं 2 मूर्ति लाया, 3 लाया, 4 लाया। पर इस टाइम पे गणपति बाबा की इतनी मेहर है, फौज के अंदर भी और अपने सिविल के अंदर पूरे अंबाला कैंट में छाए हुए हैं। यहाँ पे 20-25 साल हो गए। मेरे मम्मी पापा बनाते हैं, मेरा जन्म भी यहीं का है। मैं भी बड़ी होकर मूर्तियों का काम ही कर रही हूँ। गणपति हमारे यहाँ पे बर्थडे है। कल 6 तारीख है। कल 6 तारीख से 7 तारीख को उठने स्टार्ट हो जाएगी। हाँ आते हैं। ये बड़ी मूर्तियाँ सारी बुकी नहीं है, लोगों के लिए बना रखी है मूर्तियाँ। हम जैसे कलर करे जैसे ये बना लेते हैं। कोई जरिका आँखों का काम हो, नाखून पालिश हो, वो काम छोटी मोटी टेचिंग हम कर लेते हैं। मशीन का पेंट भी हम ही कराते हैं, मूर्ति भी हम ही बनाते हैं। यहाँ से जैसे हम अब लोग खरीदने तो बुक करवाते हैं, पहले बुक करवा के फिर 6 तारीख को 7 तारीख को बैठे करते बुक। होली के बाद से काम स्टार्ट कर लेते हैं हम। अब जो उड़ जाएगी मूर्तियाँ, सारे तंबू खाली खाली हो जाए, सुना सुना लगता है इनके बिना। इनके बाद फिर कोई काम नहीं है। फिर साल भर का वापिस ये त्योहार आएगा। दुर्गा माता की मूर्तियाँ भी बनाते हैं हम। मेरा नाम मनोज बंसल है जी। देखो, गणेश उत्सव आया है, हर साल मैं ये मूर्ति लेके जाता हूँ। 7 तारीख को लेके जाता हूँ, 14 तारीख को प्रवाहित होती है और मेरी हर मनोकामना गणेश जी की कृपा से पूरी होती है। इस साल भी मैं लेके जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे दिल में तमन्ना है, जो मेरी कामना है, वो पूरी होगी। ये मेरी सिस्टर रहती है एक्चुअली बॉम्बे में, वो रखती थी ये गणेश जी की मूर्ति। मैंने वहां से प्रोत्साहित होके ये रखना शुरू किया। 7-8 साल हो गए मुझे। वो पता 20 साल से रख रही है। मैं देखने आया हूँ, इसको फाइनल करके फिर मैं परसों सुबह लेके जाऊंगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।